हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया हो। चलिए पढ़ाई करते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने कल बात की थी। कल मैंने आई थिंक 3 क्वेश्चन कराए थे और उसके बाद शायद मेरा वीडियो शायद किसी रीज़न से ऑफ हो गया मेरा फ़ोन, सो इसलिए मैं आज बना रही हूँ। बाकी मैंने कल सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराए थे। ओके आज आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कल की चीज़ रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो चलो आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, IUPAC के जर्नल रूल पर बेस्ड है। IUPAC के जर्नल रूल पे पहले प्रीफिक्स, तब वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। प्रीफिक्स इंक्लूड्स ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांचेस को बेटा दूसरा नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। ठीक है, और वर्ड रूट जैसे कि इथ, पिथ, इथ, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट एक्सेट्रा। ओके, और सफिक्स 1 एन, इन, आइन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अनसैचुरेशन। और फिर सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा। फाइन, चलो तो एक क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मैम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का क्या यूज़ है बेटा? ऐसा एज सच इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है, बिकॉज ज़्यादा लोग आपको कोई क्वेश्चन भी देगा ना बेटा, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है? ठीक है बेटा, इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है, समझ लो। जैसे कि हम कहते हैं कि CH, H, 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 C, फिर H, फिर C, H, H। हाय मैं थक गई, ऐसे बोलेंगे ना। अब कैसे, अब मुझे यही क्वेश्चन देना हो, फिर मैं और लंबी चेन बनाऊँ बेटा, तो फिर वो तो पूरा वक्त ही निकल जाएगा, है ना। तो ये इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सपैंडेड, एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म। हम इसको क्या बोल देते हैं? एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, तो बेटा कोई अगर मैं, चलो ये तो छोटी चेन है, मैं कार्बन की चेन ऑक्टेन बना दूं तो मुझे 8 कार्बन चाहिए, फिर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगी, तो आप सोचो इटसेल्फ कितना बड़ा लगेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर क्या बनाएंगे? कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। ये क्या है? दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्यों? देखो ये एक्सपैंड खुला हुआ, कंडेंस कर दिया, तो कंडेंस, DNSE, कंडेंस्ड फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप, ठीक है, नहीं कंडेंस फॉर्मूला कह रही हूँ, कंडेंस फॉर्मूला थोड़ी ना है कोई। ठीक है, क्या है? कंडेंस फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? कंडेंस फॉर्म। और ये क्या था बेटा? एक्सपैंडेड फॉर्म। क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो हर एक बॉन्ड को मैंने दिखाया है इसमें। कंडेंस में मैंने हर एक बॉन्ड को नहीं दिखाया, सिर्फ कार्बन कार्बन बीच के बॉन्ड का दिखाया, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया बेटा। तो ये एक लंबी सी, मतलब एक छोटी सी लाइन में आ गई है, बट इससे ये पूरा एक्सपैंड हुआ है, तो इसलिए एक्सपैंडेड फॉर्म और कंडेंस फॉर्म। बट इससे भी आसान क्या होगा? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, इससे बॉन्ड लाइन आया, क्योंकि भाई कौन इतना लिखे, जल्दी जल्दी लिख लो, कंप्लीट करो, और सबसे आसान है बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ, ये यहाँ पे बेटा ये जो मैं ये लगाती हूँ, ठीक है, ये जो आपको डॉट जैसा दिखा रही हूँ मैं, डॉट जैसा, आई होप आपको दिख रहा हो, विजिबल हो। ठीक है, विजिबल हो। ठीक है, अब शायद और क्लियर होगा, हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो ये जो डॉट जैसा है बेटा, ये जो डॉट है ना, यहाँ पे ये जो डॉट मैंने बनाया है, ठीक है, क्या बनाया बेटा? डॉट। ठीक है, डॉट क्या बताता है? डॉट बताता है नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ
कार्बन एटम, क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो मैम हाइड्रोजन, जनरली बेटा हम हाइड्रोजन शो नहीं करते, ठीक है, इस पे हाइड्रोजन शो नहीं करते, हमें पता रहता है, ठीक है। ये मैंने इसका बनाया है, ये जो है ना बेटा, इसका मैंने ये क्या बनाया है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया है, ठीक है बेटा। ये जो कंडेंस था, पहले एक्सपैंडेड था, फिर कंडेंस लिया, फिर ये बनाया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया, जहाँ पे 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 कार्बन है यहाँ पे। तो मैम ये स्ट्रक्चर में 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो ये डॉट जो है मैम आपने बताया कि जो डॉट है इसका मतलब कार्बन है, कार्बन। और हाइड्रोजन के लिए बेटा आप मतलब ये माना जाता है कि ये हाइड्रोजन 3 यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि बेटा और कोई बॉन्ड नहीं है ना, और कोई बॉन्ड नहीं है। जैसे ये कार्बन, ये जो डॉट कार्बन है, इस डॉट के कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, तो बाकी अपने आप अंडरस्टूड है कि बाकी हाइड्रोजन होगा, ठीक है बेटा। अगर कोई कुछ भी चीज़ नहीं दी गई है तो बाकी बॉन्ड जो है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया जाता, वो एज्यूम किया जाता है, एज्यूम नहीं, वो माना जाता है, ठीक है, अजम्पशन किया जाता है, सब मतलब एज्यूम ही बोलेंगे ना बेटा। तो एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कार्बन और हाइड्रोजन का एक खेल है, ठीक है। अच्छा मैम अगर Cl होता, Br होता तो क्या करते, तब बेटा वो मेंशन होता, ठीक है, वो आपको मेंशन करेगा, तब आप यहाँ पे वो ब्रांच, अगर कोई ब्रांच होता बेटा, जैसे मैं ब्रांच वाला क्वेश्चन भी बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैम ये आपने ये बताया, और मैम ये वाली पोजीशन पे आप F लगा दीजिए, बिल्कुल। तो ये बेटा ब्रांच है, F मतलब फ्लोरीन, ठीक है, F मतलब फ्लोरीन, तो ये क्या है, ब्रांच है, ठीक है। F मतलब फ्लोरीन, तो ये क्या है, ब्रांच है, ठीक है, एग्जाम्पल है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का। तो हाइड्रोजन को क्या करना है, लिखिए सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन will be not shown in bond line form, it is understood that carbon is surrounded by hydrogen. Carbon is surrounded by hydrogen to satisfy its valency. ओके, थर्ड पॉइंट लिखो डॉट बना के बेटा, इन केस ऑफ subsequent branch or subsequent in case of branch or subsequent it is नहीं, in case of branch or subsequent in case of branch or subsequent in bond line form, in case of branch or subsequent in bond line form, there will be mentioning of in bond line form there will be mentioning of, बेटा ये है काट दो, इन केस ऑफ ब्रांच और सब्सिक्वेंट कट कर दो, ठीक है। इन केस ऑफ इन बॉन्ड लाइन फॉर्म देयर विल बी मेंशनिंग ऑफ ब्रांच
और सब्स्टिक्वेंट ओके, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद इस बॉन्ड लाइन से अब हम IUPAC को डिस्कस करेंगे ताकि ऑल ब्रॉडली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ बेटा, डॉट मैंने पहले लिख दिया, पहला पॉइंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, ठीक है। ओके, इन केस ऑफ ब्रांच और सब्सिक्वेंट, और इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। बेटा सब्स्टिक्वेंट हो मतलब ब्रांच हो या फिर फंक्शनल ग्रुप हो, वो तो बॉन्ड लाइन में दिखेगा। हाइड्रोजन नहीं दिखता, आप मान लेते हो, ये माना जाता है कि जो कार्बन है अगर कुछ नहीं है तो यानी कि वहाँ पे हाइड्रोजन है जो कार्बन को सेटिस्फाई कर रहा है अपनी वैलेंसी से, ठीक है। ओके, तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं IUPAC से, आपको क्लियर होगा। वही ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे ले लेती हूँ ताकि, ठीक है। ये मैम आपने, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, और इसका आंसर ये है। मैम ये आपने लिखा है, ओके। हाँ तो ये 1 2 3, मैम ये कार्बन है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 3 है। हाँ तो मैम ये तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, ठीक है, और कार्बन चेन तो एक ही दिख रही है, तो यही मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो मैम ये क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन है, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ओके। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं। एक और क्वेश्चन देती हूँ। चलो आप स्क्रीन पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये बेटा जो मैंने कल का वीडियो देखा है, ठीक है, हाँ उसमें नोट्स प्रॉपर नहीं है, थोड़े हौच पौच लग रहा है, पर मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगी और जल्दी ही मैं डिफरेंट पेन्स भी खरीद लूँगी ताकि समझ में आए, ठीक है बेटा। अब एक ही पेन है, अभी तो मेरा दूसरा पेन भी ख़राब हो गया, ठीक है, मतलब रिफिल ही नहीं है उसमें, तो अभी एक ही है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि क्लियर हो, मैं सोल्यूशन अलग से लिखूँगी, ठीक है, क्लियर आपको समझ में आए, ठीक है। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया हो, मैंने बोला था पॉज करके ट्राई कर लेना, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैम यहाँ पे दो तरह से चेन दिख रही है, एक 1 2 3 4। हाँ मैं अलग से पहले बना तो लूँ सोल्यूशन, डियर बच्चों को सोल्यूशन समझ में आना चाहिए। एक ऐसे ऐसे ऐसे, फिर है मैम आपने 2 बार क्यों लिखा, ताकि मैं दोनों उससे समझा सकूँ कि किस किस तरह से हम मेन चेन को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं, फर्स्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैम मैं ये चेन ले लूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और इधर से ले लूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है। तो मैम मैम डैश तो मैम ये अलग है, ये अलग है, नहीं
ये भी 1 2 3 4 मैं लिख देती, पर आपको कन्फ्यूजन हो जाता। आप कहते कि मैम ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, इसलिए मैंने डैश लगाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा इस वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ आती हूँ 1, ये वाला कार्बन भी तो है, 2 3 4। ओके, आई होप आपको क्लियर हो। यहाँ से चलते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे 4 रिंग ही है और यहाँ पे भी 4 मेंबर की रिंग है। ठीक है, 4 मेंबर की रिंग यहाँ भी है और 4 मेंबर की रिंग यहाँ भी है। जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तब भी मुझे मिथाइल, नंबर ऑफ मिथाइल्स मिल रहे हैं, मतलब 2 नंबर ऑफ मिथाइल मिल रहे हैं। यहाँ पे भी जा रही हूँ तब भी नंबर ऑफ मिथाइल 2 ही मिल रहे हैं। बेटा जब मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ से मैंने ये चेन सेलेक्ट किया है, तो जब मैं ये चेन सेलेक्ट करूँगी, ठीक है, ये चेन देखो बेटा, तो यहाँ पे आपको दो सब्स्टिक्वेंट यानी कि 2 ब्रांच दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इसलिए नंबर ऑफ मिथाइल कितने हैं इस ब्रांच में? 2। और जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ एज अ ब्रांच, देखो बेटा ये सामने दिख रहा है ना आपको, तो मैं इसको एज अ ब्रांच सेलेक्ट कर रही हूँ, तब भी मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप बन रहे हैं। देखो एक हाथ हटाऊंगी तो एक मिथाइल, यहाँ पे देखो ये है ना CH, C है ना C, और यहाँ पे भी C है। तो बेटा जब मैं एक हाथ हटा रही हूँ, यहाँ मिथाइल, मतलब नंबर ऑफ मिथाइल इसमें भी 2 आ रहे हैं और इसमें भी 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोकेन टूल मतलब सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं। किसको देंगे? देखो यहाँ से हम आते हैं तो मैम यहाँ से 2 और 3 पे प्रायोरिटी दी, मतलब नंबरिंग दी गई है, और यहाँ से भी 2 और 3 पे 2 डैश और 3 डैश पे नंबरिंग दी गई है। मैम ये दोनों तो अलग अलग बातें हो गई। नहीं बेटा, फिर मैं वही बात करूँगी, डैश मैंने इसलिए दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बात एकदम सही है। तो मैम जब ये, और मैम ये भी देख लिया जाए तो इस वाले में भी आपने जो दूसरा नंबर का आपने रिंग लिया, उसमें भी 2 डैश और 3 डैश पे है, फिर 2 डैश और 3 डैश पे है। तो मैम आपने कल के वीडियो में बताया था कि अगर ये सेम हो जाए, सॉरी ध्यान कहीं और था। हाँ, तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो 2 डैश 3 डैश 2 डैश 3 डैश में हम कहीं से भी चलें आ तो मिथाइल रहा है। ठीक है, कहीं से भी चलें तो मिथाइल आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और ग्रुप होता मिथाइल के अलावा, तो बेटा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते, जैसे हमने कल पढ़ा था। तो ये भी क्वेश्चन सेम है मैम, और ये भी क्वेश्चन सेम है। देखो बेटा आंसर तो एक ही आ रहा है ना, ये देखो 2 डैश 3, पहले 2 डैश 2 3, फिर 2 डैश 3 डैश 2 3 2 डैश 3 डैश। तो मैम दोनों स्टेप से आप ये समझ में आता है कि आंसर तो सेम है, तो इसका नाम दे देते हैं, तो ये हो जाता है। तो बेटा याद करो, जब कल मैंने एक नोट लिखवाया था 100 रुपये का, क्या लिखवाया था कि व्हेन 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, then we use for 2 di, for 3 tri and for 4 tetra। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप कितने दिए हैं बेटा? 2, एक ये और एक ये। ठीक है, तो क्या यूज होगा? तो बेटा हम इसका नाम क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा मैम 2,3 मैम, जबकि 2 ग्रुप है ये। ठीक है, 2 मिथाइल है, तो ये यूज हो जाएगा डाई मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल। एक और क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है बेटा, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, इसलिए मैंने बेटा दोनों तरह से आपको दिखा दिया। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया कि मैं रिंग ये भी ले सकती थी और मैं ये भी रिंग ले सकती थी। दोनों सेम क्यों है? क्योंकि देखो बेटा आंसर सेम आ रहा है। ये देखो 2 3 2 डैश 3 डैश 2 3 2 डैश 3 डैश, इसलिए।
ठीक है। और मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि जब हम यूज़ करते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा सेम तरह का ब्रांच अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, दो या दो से ज़्यादा सेम तरह का ब्रांच अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो ब्रांच के लिए अगर दो ब्रांच अगर दो सेम ब्रांच है ना, सेम ब्रांच तो मैंने बात की थी, तो अगर दो हैं तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मिथाइल, सॉरी दो हैं तो क्या यूज़ करूँगी बेटा मैम, आप डाई यूज़ करेंगी। तीन है तो क्या यूज़ करूँगी, ट्राई। एंड फोर है तो क्या यूज़ करूँगी, टेट्रा। आई होप बेटा क्लियर हो, मैंने पूरी दम लगा दिया। अब दूसरा, चलो बेटा पॉज करो और ट्राई करो। चलो आई होप आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। अब इसका सल्यूशन देख लेते हैं, सल्यूशन। ठीक है, अब इसका सल्यूशन देख लेते हैं। देखो पहले मैं स्ट्रक्चर तो बना लूँ। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। एक और मैं ऐड कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट वाले का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलो हाँ, तो बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक और रिंग लगा लो, मतलब एक और कार्बन लगाओ, ठीक है। एक बार फिर ट्राई करो बेटा, एक बार फिर ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। चलो ठीक है, आपने ट्राई किया, अब चलो मैं करती हूँ। हाँ मैम, ये बनाने की ज़रूरत क्या रही, ताकि जो कल बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था ना, जिस बच्चे को ना समझ में आया हो वो समझ में आ जाए, इसलिए आज मैं क्लियर बना रही हूँ। मुझे लग रहा है कल थोड़ा हौच पौच हो गया था ना वीडियो वगैरह की वजह से, मतलब थोड़ा कैमरा भी, और थोड़ी मैंने थोड़ा हौच पौच करके समझाया था। समझाया तो पूरा उससे था, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ही पेन की वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, बट मैं जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैम ये चेन अगर आप ले लेती हैं तो सही रहता है, तो ठीक है। एक यही चेन है और मैम एक ये वाली चेन है, ठीक है। तो आप दो बार लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये चेन सेलेक्ट करती हैं तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से हम जाते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। यहाँ से 1 2 3, एक सेकेंड, 3 4 5। मैम ये तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट चेन हो गई। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है वो 5 मेंबर की है, 5 मेंबर की चेन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है यहाँ पे वो मैम 6 मेंबर की है। तो मैम आपने कहा था हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो 6 मेंबर लॉन्गेस्ट होगा, तो इसलिए मैम 6 वाले की जो चेन हो जाएगी, 6 वाले की चेन लॉन्गेस्ट होगी, तो हम मैम इसको नहीं मानेंगे और इसको मानेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, तो अब हम तो मैम ये तो कैंसिल हो गया। अब हम नंबरिंग पे फोकस करते हैं। तो मैम यहाँ से अगर हम ऊपर से अगर हम जा रहे हैं तो 1 2 3 4, तो मैम 3 और 4th पोजीशन पे मेरे पास ब्रांच है, और इधर से जा रहे हैं तो भी मैम 3 डैश और 4 डैश पोजीशन पे है। डैश क्यों किया बेटा? ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल सेम बात है। तो अब तो मैम सेम प्रायोरिटी भी आ गई। तो अब क्या करेंगे? तो बेटा मैंने कल एक और 200 रुपये का नोट लिखवाया था, क्या कि when 2 or more than 2 different
different substituent or branch attach in a compound, then we will go according to alphabetical order. मतलब हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है और उसको कम प्रायोरिटी देनी है। मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आ जाए, जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, उसको प्रायोरिटी सबसे कम दी जाएगी। समझ रहे हो? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको प्रायोरिटी सबसे कम दी जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो, सबसे कम दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ से तो मैम इसका मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ तो ये तो मैम इथाइल है, क्योंकि मैम यहाँ पे आपने बताया था डॉट का मतलब कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे मैम 2 कार्बन है तो यानी कि ये इथाइल है। ठीक है, और ये मैम एक ही कार्बन है तो ये मिथाइल है। तो मैम ABCDE पहले आता है तो इथाइल पहले आएगा। तो मैम इथाइल को कम प्रायोरिटी, मैं जब इधर से 1 डैश के तरफ जा रही हूँ, ठीक है, जब मैं ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश की तरफ जा रही हूँ तब कम मिल रही है मैम 1 2 3, तब इसको 3 मिल रहा है, क्योंकि ऊपर से आने पे इसको 4 मिल रहा था। ठीक है, तो फिर मैम हम ऊपर वाली चीज़ को नहीं सिलेक्ट करके नीचे वाली चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिखूंगी, ये हो जाएगा 3 इथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल इथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल। इट शुड बी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ओके, सिर्फ पहला वाला कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल मिथाइल 4 मिथाइल। ठीक है, 3 इथाइल 4 मिथाइल। ठीक है बेटा, 4 मिथाइल। आगे हेक्सेन हेक्सेन। ओके, हेक्सेन। तो बेटा वो जो मैंने 100 रुपये का नोट और 200 रुपये का आपको नोट लिखवाया है ना, वो ये दोनों क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो कॉन्सेप्ट बेटा एकदम आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, वो यूज़ होगा। तो आई होप आपको बॉन्डलाइन फार्मूला समझ में आया हो, और बॉन्डलाइन से मैंने क्वेश्चंस भी कराए तो आपको समझ में आए हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रेफरेंशियल की प्रेफरेंस किसको देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज हम बात करेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो और अच्छा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और मैं लेके आऊँगी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तब तक आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना। ये तो अभी तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, आई होप आपसे बनते हों, और मेरे हर एक वर्ड पे ध्यान दिया करो रादर देन लिखने पे। ठीक है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मेरे बोल में आप हिंदी में भी लिखोगे ना तो समझ में आना चाहिए, ये मैटर करता है। ठीक है, आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपके नोट्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए होने चाहिए, मतलब वो होने चाहिए जो आपको समझ में आए ना। ठीक है, तो आई होप आप आज का वीडियो आपको क्लियर हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में बात करते हैं अबाउट द IUPAC क्वेश्चंस, लिटिल मोर क्वेश्चंस। ओके, तब तक के लिए चलो बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना। ओके, चलो बाय बाय बाय।